सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो देर शाम से रुझान आने शुरू होंगे जब प्रथम चरण का काउंटिंग शुरू होगा। अब के दिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक बहुत भावुक अपील की थी कि आप लोगों की लड़ाई करने के कारण आज हम हाशिए पे आ गए, निलंबित हो गए, अगर आप लोग वोट नहीं कीजिएगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तो उसका असर देखने को मिला। सभी बूथों पे शिक्षक लाइन में लग के उन्हें वोटिंग कर रहे थे। उसमें वंशीधर ब्रजवासी और डॉक्टर विनायक गौतम ये कुछ गेम चेंज कर सकते हैं और यही किसी का खेल बना। जी एक आम सवाल है, सबसे बड़ी जो बात है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होता है और बैलेट पेपर की काउंटिंग में समय लगता है। तो उस कारण से 3 दिन का समय लिया गया है। जैसे आज से बुधवार को रिजल्ट आएगा और उस दिन कहीं भारी है, पर उसमें देखा जाए तो राजद और जन स्वराज के आने के बाद जो है वो लड़ाई, जो पहले ट्रायंगल चल रहा था, उसके बाद बीच में एक शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी के आने के बाद चारों जो प्रत्याशी है इनके बीच में मतों का बंटवारा हुआ है। बाकी वरीयता तक जाएगी क्योंकि 4 लोगों में मुख्यतः लड़ाई है, जिसमें जेडीयू है, इंडिया अलायंस है और जन स्वराज है। साथ ही साथ शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी भी हैं जो दावा कर रहे थे। तो क्या प्रक्रिया जी वर्तमान स्थिति में निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, जो प्रक्रिया है, प्रावधान है, उसके अनुरूप स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से मतगणना का कार्य चल रहे हैं। और जैसे जैसे अपडेट किए जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे आप लोग को अपडेट किए जा रहे हैं। कितने टेबल है और प्रथम बार में कितना बंडल दिया? मतगणना कक्ष में 20 टेबल बनाए गए हैं और प्रत्येक टेबल पर 10 की संख्या में बंडल रखे गए हैं। प्रत्येक बंडल में 50 की संख्या में मतपत्र हैं, यानी हर एक टेबल पर 500 की संख्या में मतपत्र रखे गए हैं। और इसमें मतगणना जो कर्मी हैं वो सभी इसमें जो वैलिड और इनवैलिड वोट्स हैं उसको चिन्हित करेंगे और जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है निर्वाचन आयोग के, उसके अनुरूप इसमें काउंटिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और जैसे जैसे प्रगति होगी आप लोग को अपडेट किए जाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होता है और बैलेट पेपर की काउंटिंग में समय लगता है। तो उस कारण से 3 दिन का समय लिया गया है। जैसे आज से बुधवार को रिजल्ट आएगा और उस दिन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो देर शाम से रुझान आने शुरू होंगे जब प्रथम चरण का काउंटिंग शुरू होगा। अभी सेग्रीगेशन हो रहा है, वैध और अवैध मतपत्रों को छांटा जा रहा है। कुल वोट तो आ गया कि कुल वैलिड वोट जो परा कुल वोट है वह तो आ चुका है अब, और 500 का बंडल पहले राउंड का अवैध का आ चुका है कि वैध अवैध का हुआ है। तो लगभग 6000 उसमें अवैध पाए गए हैं। अब सेकंड राउंड का जब होगा, जो मतपत्रों का सेग्रीगेशन किया जाएगा, तो उसमें हो सकता है संख्या और घटे। और देवेश चंद्र ठाकुर जिनकी ये सिटिंग सीट थी, अब उनके लिए ये आन बान शान की बात है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है चुनाव आने में। लगभग 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, उस समय उपचुनाव हो रहा है। तो वो चाहेंगे कि ये सीट चूंकि जदयू की थी तो जदयू की बनी रहे। तो अभिषेक झा का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, पर उसमें देखा जाए तो राजद और जन स्वराज के आने के बाद जो है वो लड़ाई, जो पहले ट्रायंगल चल रहा था, उसके बाद बीच में एक शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी के आने के बाद चारों जो प्रत्याशी हैं इनके बीच में मतों का बंटवारा हुआ है। बाकी जो 14 प्रत्याशी हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ वोट मिले होंगे। थोड़ी देर में इलाका है जहां से थोड़ी देर के बाद सभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 जिलों में हुआ है। शिवहर सीतामढ़ी में किसी को ज्यादा मिला है, वैशाली में किसी को मिला होगा, मुजफ्फरपुर से किसी को मिला होगा। जब चारों जिलों का इकट्ठा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि जीत होती किसकी। क्लियर अब हो चुका है कि पहली वरीयता में जीत हार की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, तो पहली वरीयता में वैसी कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं। अब द्वितीय वरीयता की ही बात होगी। मुझे तो लग रहा है ये तृतीय वरीयता तक जाएगी क्योंकि 4 लोगों में मुख्यतः लड़ाई है, जिसमें जेडीयू है, इंडिया अलायंस है और जन स्वराज है। साथ ही साथ शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी भी हैं जो दावा कर रहे थे। तो 4 भागों में ये वोट बटे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वोट, किसके वोट से क्या असर पड़ने वाला है। खास तौर पर जो हमने अभी तक विश्लेषण किया है, हम पत्रकारों में जो बातचीत हुई, जनता से बात हुई, उसमें वंशीधर ब्रजवासी और डॉक्टर विनायक गौतम ये कुछ गेम चेंज कर सकते हैं और यही किसी का खेल बना। जी एक आम सवाल है कि ज्यादातर लोग जो अपने वोटरों के पास जाते थे तो उनसे वो अपील करते थे कि एक प्रथम वरीयता है दीजिए, सेकंड वरीयता किसी को नहीं दीजिए। तो उसका भी कुछ असर पड़ेगा। तो सेकंड वरीयता की हम लोग बात कर, लेकिन लोगों ने अपील किया था कि एक वरीयता देकर के छोड़ दीजिए। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जो उम्मीदवार थे वो नए थे, लेकिन जेडीयू उम्मीदवार की अगर बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर पीछे में थे। उनको पता है कि सेकंड वरीयता की क्या अहमियत होती है,
क्या मायने होता है। और एक प्रणय कुमार है जो कि शिक्षक नेता थे, तो उन्हें भी पता है। तो ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपील किया था कि हमें ही वोट दीजिए, सेकेंड वरीयता देने की जरूरत नहीं है। तो उससे ये चाह रहे थे कि दूसरे को फायदा ना हो, लेकिन जो वोटर पारंपरिक हैं, जो वोट करते हैं, उन्होंने तो सेकेंड वरीयता दिया ही होगा। अब किसे दिया ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि डॉक्टर विनायक गौतम और वंशीधर ब्रजवासी ये कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होंगे। एक तो तय है, बिल्कुल सारे नए हैं और सभी ने आपने देखा कि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर इस बार इस चुनाव में मुद्दा खास तौर पर हावी रहा। कई मुद्दे थे जो कि सरकार के विपक्ष में भी थे, सरकार के पक्ष में भी थे। जो सत्ताधारी पार्टी के थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, विपक्षियों ने अपना पक्ष रखा। तो मुद्दे पर ये चुनाव हुआ है और लोगों में एग्रेसिवनेस दिखी है इस चुनाव में, जो पहले नहीं दिखता था। सड़कों पर भी ये चुनाव इस बार दिखा है, सड़कों पर भी। बिल्कुल। अरे एक हम सवाल है कि जातीय गोलबंदी भी, बिल्कुल जाति और निर्दलीय प्रत्याशी, बिल्कुल जातीय गोलबंदी भी दिखी, चाहे वो पार्टी में हो, निर्दलीय हो, वो वहां पर जातिगत भी वोटिंग हुई है और स्नातकों के चुनाव में जातिगत वोटिंग हुई है। ये आश्चर्यजनक बात। बिल्कुल, इसको आप मानते हैं कि जातिगत आधार पर भी वोटिंग? बिल्कुल जातिगत आधार पर। आप देखें डॉक्टर विनायक गौतम की अगर हम बात करें तो भूमिहार समाज के जो वोटर थे उन्होंने राजद ने भी वैश्य को उतारा और वैश्य कार्ड पहली बार तेजस्वी यादव ने खेला, वैश्य कैंडिडेट को उतारा और वैश्यों का साथ लेने की कोशिश की है। तो अब रिजल्ट से ही पता चल पाएगा कि वैश्य किधर है। संदीप जी हैं, इनसे भी एक बार और बात करेंगे। क्या लग रहा है, अब तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, बल्कि बैलेट वोट की प्रथम गिनती शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या दिख रहा है निर्दलीय और दलीय में क्या अंतर है? क्या निर्दलीय किसी दलीय का खेल बिगाड़ देंगे? वोट कटवा साबित होंगे जो भी निर्दलीय हैं। सीधी सी बात है, क्लियर है कि उन्हें उतने प्रतिशत मत नहीं प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि वोटिंग जो वोटों की संख्या कहा जाए तो 50%, पिछले बार से इस बार 50% इजाफा हुआ था। इतना तो क्लियर है कि 35,000 वोट प्रथम और द्वितीय मिलाकर के भी यदि आ जाता है तो वही जीतेंगे। तो ऐसे में अब दलीय की यदि बात करें प्रमुख रूप से और शिक्षक संघ के 4 लोगों के बीच में, तो आपको क्या दिख रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अभी तक की बात करें तो अभिषेक झा और महागठबंधन से गोपी किशन, उन्हीं का, क्योंकि दलीय चुनाव हुआ है। बीच में जनसुराज थोड़ा बहुत हुई है। अब वो देखना होगा, जैसे उपचुनाव में भी हम लोगों ने देखा जनसुराज खड़ी तो हुई 4 सीटों पर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। क्या इसमें बहुत नया कर पाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, यह कितना कारगर हुआ? शिक्षक संघ के जो नेता थे बंशीधर ब्रजवासी काफी चर्चा में थे और बड़ा शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसे में उनके दावे कितने सच हैं, किस समीकरण को ध्वस्त कर पाएंगे? लेकिन चुनाव के दिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक बहुत भावुक अपील की थी कि आप लोगों की लड़ाई करने के कारण आज हम हाशिए पे आ गए, निलंबित हो गए, अगर आप लोग वोट नहीं कीजिएगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तो उसका असर देखने को मिला। सभी बूथों पे शिक्षक लाइन में लग के उन्हें वोटिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब रिजल्ट निकलेगा तो उन्हें भी अच्छे मत प्राप्त। तिरहुत स्नातक चुनाव में सबसे बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि जो कुल वैलिड वोट है वह 70,600 के करीब वोट है जो वैलिड है, और इसमें 50